भाई लास्ट वेडनेसडे आज आर्मी चीफ जो थे, जो कि अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हैं, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो हैं, वो उन्होंने एक तो उनकी गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब हुई, चलो वो तो हुई, साथ ही आज वो नए उस हेडक्वार्टर में गए हैं जो बनाया गया है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के लिए। मैंने आज से लगभग एक हफ्ता पहले यानी बुध के दिन तमाम सोशल मीडिया पर चलने वाली अफवाहें और तमाम न्यूज़ टॉक शोज़ के ऊपर होने वाले बड़े बड़े जो बैठे हुए थे ना यहाँ पे, जिसे कहते हैं ना दिग्गज बैठे हुए थे बड़े बड़े, कोई कह रहा था कि उस चीज़ में कवानीन में तरमीम हो रही है, कोई कह रहा था कि प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ के दरमियान अनबन हो गई है। उन तमाम र्यूमर्स का कलम मतलब उसका सफाया करते हुए मैंने यहाँ से खबर ब्रेक की थी दुनिया न्यूज़ और ऑन द फ्रंट के प्लेटफॉर्म से, जो आज आपने देखा है ना, ये जो हेडक्वार्टर, इसकी खबर और इसकी वजह से नोटिफिकेशन रुका हुआ था। ये खबर मैंने आपको दी थी लास्ट वेडनेसडे को। सबसे मुस्तरद, सबसे पहले यही खबर थी उस प्लेटफॉर्म से दी गई। बाकी सब या झूठ बोल रहे थे या अफवाहें या स्पेकुलेशन, या उनको समझ ही नहीं आ रहा था करना क्या है। मैं आपको सुनवाता हूँ लास्ट वेडनेसडे मैंने इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से जो नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था क्या कहा। जितनी खबरें फैली हुई हैं इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर कि प्राइम मिनिस्टर और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे नहीं है, या नवाज शरीफ साहब और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे नहीं है, इस नोटिफिकेशन को लेके, ये तमाम बातें झूठ है, अफवाह है। ये जो नोटिफिकेशन रुका हुआ है, मैं आपको आज एक्सक्लूसिवली बता रहा हूँ रुका हुआ क्यों है। तो जो बाखबर जराए हैं, बड़े मुस्तनद जराए, उन्होंने हमें आज बताया है कि नोटिफिकेशन इसलिए रुका हुआ है कि इस नोटिफिकेशन के तहत सिर्फ एक ओहदे का इजाफा नहीं होना था। इस कमांड के नीचे ये जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है, इनके नीचे एक ऑपरेशनल हेडक्वार्टर बनना है, और ये ऑपरेशनल हेडक्वार्टर जो है ये बहुत बड़े लेवल पे बनना है। जो चारों हेड्स जो हैं इनको एक जगह पे इकट्ठा कर दे, उसका एक ऑफिस, उसका एक ऑपरेशनल मॉड्यूल, उसका एक पूरा हेडक्वार्टर की लॉजिस्टिक्स, उसकी टीआरओ, उसके रूल्स, ये तमाम चीजें बननी है, जिसके थ्रू जो है वॉर्स लड़ी जाएंगी, जिसके थ्रू कोऑर्डिनेशन की जाएगी, जिसके थ्रू चीजों को जिसे कहते हैं ना स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। इस हेडक्वार्टर को बनने में 2 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहां से बता रहा हूं कि ये नोटिफिकेशन जो है ये अगले 2 से 3 दिन के अंदर जो है ये हो जाएगा। आज जब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने उसी हेडक्वार्टर के अंदर, जिसके मुतालिक हमने आपको खबर दी थी लास्ट वेडनेसडे को, खिताब किया पहली दफ़ा, तो ये खबर अल्लाह के फजल से एक दफ़ा फिर हमारी दुरुस्त साबित हुई कि ये नोटिफिकेशन किसी वजह से नहीं रुका हुआ था। बासवा इस वजह रुका हुआ था कि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस का हेडक्वार्टर अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ था, और उन्होंने हुकूमत को कहा हुआ था कि अभी नोटिफिकेशन ना करें। तो ये तो हमारा जनाब काम था, हमने आपको बचा दिया, इसलिए आपको बताया सोशल मीडिया एक तो कम से कम देखा करें, उस पर झूठ का अभी एक झूठा जो है वो इंग्लैंड में बैठा हुआ है, उसको इंग्लैंड की अदालत ने 3 लाख से ऊपर का अदालत का हरजाना और 50,000 पाउंड जो है वो हरजाना किया है ब्रिगेडियर रिटायर राशिद नसीर साहब जो है उनको अदा करने के लिए। इतना झूठ बोले आप कि वो सच लगे। ये वाला हिसाब है पाकिस्तान का सोशल मीडिया जो इस वक्त चल रहा है, ख्वाह उसका ताल्लुक किसी सियासी ग्रुप से है या नहीं है। जुमे को जनाब बड़ी बम्बार्ड किस्म की प्रेस टॉक हुई DGISPR की तरफ से। मैं चाहता हूँ इससे पहले कि मैं आज आपको एक नई सजेशन देने लगा हूँ। मैं तहरीक इंसाफ के लिए एक बिल्कुल नई सजेशन लेके आया हूँ, उनको एक चीज़ बता समझा के आखिरी दफ़ा समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन पहले ज़रा वो उसकी जो बाज़गश्त है DGISPR की प्रेस टॉक की, वो ज़रा आप सुन लें, उसके बाद बात करते हैं। वन डिल्यूजनल पर्सन जो कि कैप्टिव है अपनी जात का, जिसके नजदीक उसकी जात और उसकी ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर है, और उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। अब सियासत खत्म हो चुकी है, अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। ये जो इंडियन मीडिया, अफगान मीडिया ये जो चला रहा है, ये कोई फ्री लंच है? ये कलूजन है कि हम इधर से बयानिया बनाएंगे, आप इसको उठाएंगे, क्योंकि आपका और हमारा मकसद एक है, हमारा दुश्मन एक है, पाकिस्तान की अफवाज, उसकी लीडरशिप। एक शख्स कहता है कि मेरी पार्टी का जो शख्स पाकिस्तान की अफवाज के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में गया है वो गद्दार है, वो मीर जाफर और मीर सादिक से मुमासलत दे रहा है। वो तुम हो कौन? तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो इस मुल्क को? ये जो ज़हनी मर्ज है, इसकी बीमारी के सिम्टम्स आपने पहले भी देखे थे, 9 मई नहीं देखा था आपने? तो ये ज़हनी मरीज की मंतक के मुताबिक तो 6 और 7 मई को रात को जब हिंदुस्तान ने हमला किया तो ये ज़हनी मरीज होता तो ये तो कशकोल लेके बातचीत के लिए चल पड़ता। इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि इस बयानियों को चलाया जाए और इसकी सहूलत कारी की जाए। इनके लिए मैं यही कहूँगा कि बार्किंग जो कुत्ता भौंक रहा होता है ना, उसके बारे में जो है ना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती। पाकिस्तान की फौज खड़ी है और खड़ी रहेगी। उनकी पूरी सियासत जो सी है वो फौज के इर्द गिर्द घूमती है। फौज के बारे में बात करो, फौज के बारे में इल्जामात लगाओ, फौज के ऊपर हर चीज डालो, बिकॉज अपनी गवर्नेंस की तरफ कोई बात ना करे, ताकि मैं अपनी लूटमार जारी रखूं, मैं अपनी करप्शन जारी रखूं। उसकी पूरी सियासत रियासत के इदारे पर है। हम कहते हैं तुम सियासत करो ना, सुबह से लेकर रात, रात से लेकर सुबह तक तुम्हारी क्या ऑब्सेशन है इस फौज के साथ? ग्रो अप। तुमने नफरत पे, मिस इन्फॉर्मेशन पे, डिस इन्फॉर्मेशन पे सियासत करनी। वी विल रिमेन एंड वी विल कीप ऑन स्टैंडिंग अगेंस्ट ऑल दिस सॉर्ट ऑफ कॉमिकल नॉनसेंस
नॉनसेंस व्हिच इज कमिंग फ्रॉम सच सिक माइंड्स। हम इस आवाम से आते हैं, हमारे और आपके दरमियान ये अपनी सियासत से फर्क डाल सकता है? कभी भी नहीं डाल सकता, इसका बाप भी नहीं डाल सकता। तुम होते कौन है ये बात करने वाले? भेजो अपनी औलाद को इस फौज में, उनको तो तुमने बाहर रखा हुआ है। खड़ा करो ख्वारिज के आगे, खड़ा करो हिंदुस्तान के आगे, जिनकी तुम सहूलतकारी कर रहे हो। भाई एक तो इससे पहले मैं इस पे आऊँ, मैं दोबारा आपको बताता हूँ, ये जो अभी जो इंग्लैंड में यूट्यूबर बैठा हुआ है जिसको ये 50,000 पाउंड ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर साहब को पे करना है इसने, आप यकीन करें यहाँ पर जितने इल्ज़ामात लगाए गए, जिसने भी लगाए, हम जानते हैं किसने लगाए, जनरल फैसल नसीर के ऊपर, जनरल नदीम अंजुम के ऊपर, अपना इसके अलावा जनरल ये ब्रिगेडियर रिटायर्ड जो राशिद हैं इनके ऊपर भी, जनरल बाजवा के ऊपर, जनरल आसिम मुनीर के ऊपर, अब तो फील्ड मार्शल हैं वो। अगर ये बरतानिया की अदालतें होती, जिन जिन ने इल्ज़ाम लगाए थे, क्योंकि इनमें से एक भी वुड हैव बीन नॉट फाउंडेड, क्योंकि ये वही पैटर्न है इंग्लैंड के अंदर जो बैठा हुआ है, जो पागलपन है, जो झूठ बोल के इल्ज़ामात लगाकर दूसरों को और उसके बाद कोई पूछने वाला। लेकिन इंग्लैंड में क्योंकि अदालतें जो है कॉपीराइट्स कवानीन बड़े सख्त हैं, वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी बड़ी सख्त है, वहाँ पर अगर इस तरह के इल्ज़ामात लगे होते ये सब हरजाने पे कर रहे होते। अब कमिंग बैक टू द फौज ने जो कहा है, ज़हनी मरीज़ कह दिया, सियासत ख़त्म हो गई। बात ये है कि फ़लसफ़ा बिगाड़ने के लिए मैं आपको बड़े फ़लसफ़े बता सकता हूँ। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जनाब कभी किसी की सियासत ख़त्म हुई है? पाकिस्तान की 74 साल तारीख़ में फातिमा जिन्ना से लेकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर नवाज़ शरीफ साहब तक सबको गद्दार कहा गया, उनकी सियासत तो ख़त्म नहीं हुई। लेकिन मेरे भाइयों बात ये है कि एक बात तो है, फ़लसफ़े को रखें साइड पे, इनको जब जब ये रियासत ने कहा, जब जब इस्टेब्लिशमेंट ने ये कहा इनको, ख्वाह वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, वो फातिमा जिन्ना साहिबा थी, वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, वो नवाज़ शरीफ साहब थे, या अब इमरान खान साहब हैं, इन सब की सियासत उस वक़्त के लिए ख़त्म हो गई। और वो तब तक ख़त्म रही जब तक कि जिस इस्टेब्लिशमेंट ने इनका नाद का पानी बंद नहीं किया था, वो या तो चली नहीं गई या रिटायर नहीं हो गई। जनरल ज़िया उल हक जब तक विराजमान रहे, बड़ी तहरीकें चलाई सहाफ़ियों ने और जमहूरियत पसंदों ने, MRD ARD पता नहीं केड़ी RD, कुछ नहीं हुआ। वो इस दुनिया से गए, तभी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है वो इलेक्शन में जीत सकी। परवेज़ मुशर्रफ साहब को आप देख लें, जब तक वो रहे पावर के अंदर, उनकी गिरफ्त रही और अंदर से कियानी साहब नहीं उभरे और वो इफ्तिखार चौधरी मूवमेंट टाइप नहीं चली। बेनज़ीर साहब और नवाज शरीफ साहब बाहर ही रहे 10-10 साल, 12-12 साल, वापस नहीं आ सके। तो इमरान खान साहब के लिए मेरा तो मुफ्त मशवरा ये है कि ऑब्वियसली मैं कभी भी नहीं कहूँगा वो ना माफ़ी मांगे, उनका एक अपना वो है, वो माफ़ी नहीं मांगते, वो ना माफ़ी मांगे, उन्होंने डील नहीं करनी, वो डील ना करें। लेकिन मेरा ख्याल से थोड़ी देर के लिए सियासत से ब्रेक ले लें, क्योंकि अब मुलाकात, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने करवाया कि मेरे भी सारे चढ़ जाएँ, ये हो रहा है, ये सामने नज़र आ रहा है। जो 2.5 साल से कह रहा था वो आज हो रहा है, उसका क्लाइमेक्स पॉइंट आ गया, बॉइलिंग पॉइंट से भी ऊपर चली गई ये बात। मुलाकातें बंद, ट्विटर बंद, बयानात बंद, पार्टी के 130 से ऊपर बंदों का नाम ECL के अंदर, फवाद चौधरी साहब इसमें शामिल है, तो गरीब मासूम बंदे हैं, कसूरी कोई नहीं फिलहाल, वो तो वैसे ही अलग हुआ, वो भी बंद, वो भी ECL में। अपोजिशन लीडर फारिग, सेनेट से फारिग, कौमी असम्बली से फारिग, पंजाब असम्बली से फारिग। मैं हैरान हूँ कि पीछे रह क्या गया है। और प्रॉब्लम ये है कि भुट्टो फैमिली और नवाज शरीफ साहब की फैमिली, इनको तो उनकी औलाद ने चला लिया। अब इमरान खान का तो ये मसला है, क्योंकि वो भी मसला नहीं है, उनकी औलाद पॉलिटिक्स में नहीं है, इनकी पार्टी का कोई पुरसान हाल ही नहीं है, कोई राजा बैठा हुआ है जिसके साथ अवाम रिलेट ही नहीं करते, ना अवाम बाहर निकली है इमरान के कहने पे। तो अब जब अब इमरान के कहने पे अवाम भी बाहर नहीं निकल रही, पार्टी भी पीछे नहीं खड़ी हुई, उस तरह कमज़ोर तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, इस तमाम तरीन हालात के बावजूद PTI की कमज़ोर तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो पीछे रह गया। मेरे भाई सियासत से ब्रेक ले लें, सियासत आपका काम ही नहीं है ना। जिस अवाम के लिए, चले आपके पॉइंट ऑफ व्यू सोचे, आप जिस अवाम के लिए आपने सर पे कफन बांधा हुआ था वो तो नहीं आई बाहर, तो आप किस वजह से जो आप माफ़ी तिल्ला ना करें, आप सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान कर दें, शायद कोई राह निकल आए, उसके बाद देख लीजिएगा, फिर अवाम को कर लीजिए।